कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम सभी लोग एक्शन करते हैं सेवा के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल सर्विस। फिजिकल सर्विस में जैसे कीर्तन में डांस करना, फिजिकल सर्विस के रूप में भक्तों को प्रसाद वितरण करना, या लेट से आप मंदिर आ रहे हैं, मंदिर में आप सफाई करते हैं, तो अभी जैसे गुंडीचा मार्जन आने वाला है, तो हम सब फिजिकल सेवाएं करते हैं अलग अलग प्रकार की। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक ये विशेष फैसिलिटी है कि आप आइडियल नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या केवल फिजिकल सेवा करना अपने आप में पर्याप्त है, या फिजिकल सेवा के साथ साथ क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो सभी फिजिकल सेवा करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी कर सकते हैं। और बाह्य दृष्टि से सबकी सेवा हमें कैसी लगती है, समान लगती है, ऐसा जिसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे एक बहुत एडवांस डिवोटी सेवा कर रहा है, एक्सटर्नली तो सब सेम है। तो बाहर से सब कुछ समान हो सकता है, तो जो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या है, अंदर क्या चल रहा है, प्रैक्टिकली अंदर क्या चल रहा है हमारे सेवा करते हुए। साधना इज फाइन, हाँ, मतलब अल्टीमेटली सेवा के पीछे की भावना क्या है, मूड क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, हम किस एटीट्यूड से, किस भावना से, किस इंटेंशन से वो सेवा कर रहे हैं, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है। उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल की एडवांसमेंट होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो बाह्य भी है और बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है, डिवोटीज जब सेवा करते हैं तो उनके अंदर भावना क्या होती है, सेवा को ख़त्म करना है, कंप्लीट करो सेवा जल्दी से, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। सो सेवा करने का लक्ष्य सेवा को कंप्लीट करना नहीं है। अगर मानसिक विचारधारा ये चल रही है कि सेवा जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिनिश करें, तो फिर वो उसकी इंटेंसिटी डाइल्यूट हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो सेवा में एक आ गया फिजिकल सर्विस और दूसरा आ गया मेंटल एटीट्यूड। तो फिजिकल सर्विस वी ऑल कैन डू, उसमें भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेकर कोई बताएगा ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे सफाई कीजिए, ऐसे डांस करना है, या ऐसे प्रसाद बांटना है, ये फिजिकल के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं। उसके अलावा मेंटल लेवल पे क्या है, ठीक है, कुछ मतलब हमें मेंटल लेवल पे जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्यों करना है, आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आपकी सबसे इमीडिएट विचारधारा क्या होगी प्रसाद वितरण करते समय, कि मुझे भक्तों को सर्व करने का अवसर मिल रहा है, वैष्णव सेवा कर रहे हैं आप, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो। बाकी सारी चीज़ें हैं बट वो सेकेंडरी फैक्टर हैं, कि भगवान मुझे वैष्णवों को सर्व करने का एक विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर है ये, बाकी चीज़ें सेकेंडरी फैक्टर हैं। ये है भावना, और आप इस भावना से प्रसाद सर्व करके देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा। बाकी चीज़ें मैनेजरियली रेलेवेंट हैं, बट हम केवल मैनेजरियल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस ना करें, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। हमें बहुत केयरफुली सर्व करना होगा, नहीं तो केवल वो एक फिजिकल एक्शन रह जाएगा। किसी भी चीज़ को केयरफुली करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जैसे आप माला कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, माला भी एक सर्विस है ना, माला में भी कहीं ना कहीं एक फिजिकल एक्शन चल रहा है। वो फिजिकल एक्शन क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये क्या कंसीडर किया जाएगा, फिजिकल एक्शन चल रहा है ना, एम आई करेक्ट? केवल फिजिकल एक्शन से काम चल जाएगा, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय, अटेंटिवनेस। चैंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप चैंटिंग करते समय कितने अटेंटिव हैं। अटेंटिव मीन्स ध्यान लगना, आपका कॉन्टेम्पलेशन क्या चल रहा है चैंटिंग के दौरान, आप कितना फोकस कर रहे हैं, जो आप मंत्र बोल रहे हैं, क्या आप उस मंत्र को सुन रहे हैं ध्यान से, कितनी बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप कितना जल्दी उसको वापस लेकर आ पा रहे हैं।
यहाँ पे रोल आ गया किस चीज़ का? फोकस का। तो बार 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 माइंड डाइवर्ट होगा, हमें उस माइंड को वापस लेकर आना है। तो हमारी चैंटिंग की क्वालिटी अटेंटिवनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। सो इन ए वे हम सबको जो भी हम सेवा करते हैं उसमें गंभीर होना आवश्यक है, क्योंकि सेवा अपने आप में एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। सेवा करना मीन्स ऐसा नहीं कि हम फ्री हैं, हमारे पास टाइम अवेलेबल है तो हम सेवा करने के लिए असेंबल हो गए, फिर ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसकी एसेंस को लूज कर देंगे, जो हो जाता है। सो दैट शुड नॉट हैपन टू अस। हमारे को बार 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 अपने आप को रिमाइंड करवाना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए तो चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारा ये सिस्टम है कि भाई ठीक है, हम आपस में बात करेंगे तो उसके थ्रू हमारे को चीज़ों को लेकर थोड़ी क्लैरिटी होगी। और बार बार रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है माइंड में। एक बार से नहीं होता, 2 बार से नहीं होता, 10 बार से नहीं होता, 100 बार से भी नहीं होता। एक अच्छा डिवोटी क्या है? एक अच्छे डिवोटी की ये क्वालिटी है कि वो ही अंडरस्टैंड्स हिज लिमिटेशंस। वो अपनी उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए बार बार सुनता है, जानने की कोशिश करता है, समझने का प्रयास करता है कि ठीक है मैं गलती कर रहा हूँ, नो डाउट, बट मैं उस गलती को करेक्ट करने के लिए आई एम रेडी। वो रेडीनेस होना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट देयर शुड बी सम डिस्कशंस। ठीक है, तो गंभीरता से लेना ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला हमने बात करी केयरफुल, अटेंटिव एंड थर्ड इज सीरियसनेस। मतलब कृष्ण भावनामृत इन ए वे देखा जाए तो कोई मजाक का विषय नहीं है। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। आई मीन ठीक है, समटाइम्स डिवोटीज़ के बीच में थोड़ा बहुत मजाक होता है विच इज़ फाइन, बट हमेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को भगवान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया है। भगवान ने हमें कंसिडर कर लिया है समहाउ, वो सेवा करने के लिए, है ना? मानते हैं आप? अगर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि कृष्ण ने आपको कंसिडर किया है, तो फिर आप हमेशा कृष्ण का एक तो धन्यवाद करेंगे और आप कृष्ण की उस सेवा को अपने लेवल पे बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी आ गई, मेंटल एस्पेक्ट भी आ गई, दोनों चीज़ें साथ में चलनी आवश्यक है। नहीं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पता क्या होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस एंगेजमेंट भार लगने लगेगा। सो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक स्पेसिफिक टर्म बोली है, एक होता है भारवाही और एक होता है सारग्राही। बोझा उठा के चल रहे हैं हम, किसका? कृष्ण भावनामृत का। क्योंकि जुड़ गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो सिस्टम बन गया, लाइफ का पैटर्न बन गया। ठीक है, चलो प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम में जाके सेवा भी करनी है, बट वो क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सिरदर्दी बन जाएगा। अगर सिरदर्दी नहीं बनाना तो इस विषय को गंभीरता से लेना आवश्यक है। भार नहीं बनाना, सार के रूप में स्वीकार करना है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। कई बार लोग केवल नियमों में ही फंस के रह जाते हैं, उनके दिमाग में केवल नियम चलते रहते हैं। नियम चल रहे हैं और नियम के पीछे का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उड़ गया। सारे नियम फॉलो हो रहे हैं परफेक्टली, बट नियम क्यों फॉलो करने हैं? उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस ही खत्म हो गया। तो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक रूटीन में कन्वर्ट हो जाती है। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठ रहे हो 4 बजे, सारे नियम फॉलो हो रहे हो, बट फिर भी एसेंस उड़ गई। तो एसेंस का ध्यान रखना जरूरी है। बार 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 अपने आप को रिमाइंड करवाना होगा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाई एम आई हियर। मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ, एम आई नॉट मिसिंग एनीथिंग? मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? These are the questions that we should ask from our own self from time to time. So बाहर से सब कुछ समान है, डिफरेंस है अंदर। वो अंदर जो है, हमें उस अंदर के ऊपर इन पैरेलल वर्क करना है। इसीलिए ना शिल प्रभुपाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोली कि फिलॉसफी जो है
फिलॉसफी किसके लिए है? क्लासेस के लिए। कीर्तन किसके लिए है? मासेस के लिए। जैसे अभी हमारा हरिनाम था, तो हरिनाम में बहुत सारे लोग आते हैं ना। हरिनाम आप कहीं भी होगा प्रोग्राम, कीर्तन लोगों को अच्छा लगता है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों के लिए कीर्तन है, बट उनमें से सेलेक्टेड लोग जो हैं, सेलेक्टेड लोग ही केवल फिलॉसफिकल एस्पेक्ट जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसको समझने में रुचि दिखाएंगे। वही एक लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है जो काम करता है। फोकस ऑन फिलॉसफी। फिलॉसफी में इन जनरल 3 चीज़ों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया जाता है। क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। पूरी फिलॉसफी इन जनरल इन 3 क्वेश्चंस के आसपास रिवॉल्व करती है। तो अल्टीमेटली जितना भी हम बैठ के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो इन 3 चीज़ों पे ही टिका हुआ है। आप चेक कर लीजिए। सो फिलॉसफी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, उसको सिंप्लीफाई करना है क्यों, क्या और कैसे। बस मुझे यही समझ आया अभी तक। अगर किसी का कोई और व्यू है तो आई एम हैप्पी टू हियर। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे बढ़िया जो पार्ट है वो ये है कि इसमें दोनों का समन्वय है। एक तरफ फिलॉसफी है और दूसरी तरफ रस तत्व है। रस तत्व में क्या आ गया? ठीक है, रस तत्व में ओके हम बोल सकते हैं कीर्तन आ गया। और रस तत्व में और क्या आएगा? या कथा, भगवान का जीवन, भगवान की लाइफ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रस का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे अब जगन्नाथ जी का टाइम आ रहा है तो हम जगन्नाथ कथा करेंगे, तो वहाँ पे रस तत्व आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इम्पोर्टेंट है, फिलॉसफी इम्पोर्टेंट है या रस इम्पोर्टेंट है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। हाँ नहीं, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे बताइए कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है, फिलॉसफी इम्पोर्टेंट है या रस तत्व इम्पोर्टेंट है? अगर रस नहीं होगा तो हम फिलॉसफी तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, फिलॉसफी में होगी तो रस तक। हाँ, फाउंडेशन फिलॉसफी है, आधार जो है फिलॉसफी है। इसीलिए हमारे जो गौड़ीय वैष्णव टीचिंग्स हैं उसमें हमारी आधार पुस्तक कौन सी है? भगवद गीता। गीता को क्या बोलते हैं हम? गीता इज़ लाइक 12th क्लास। नहीं, बुक्स नहीं, गीता इज़ 12th क्लास। उसके बाद भागवतम इज़ ग्रेजुएट। उसके बाद चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट। तो फाउंडेशन है हमारी फिलॉसफी। गीता में सच ठीक है रस तत्व है, बट फोकस मेजर किस चीज़ के ऊपर है? फिलॉसफी के ऊपर। इसीलिए हम गीता को बहुत ज़्यादा गीता के ऊपर फोकस करते हैं। तो हर चीज़ का बेस फिलॉसफी है। फिलॉसफी को हम अच्छे से समझते हैं और फिर हम फिर रस पे भी, क्योंकि टेस्ट चाहिए लाइफ में। कई बार केवल फिलॉसफी, एक सेकेंड, केवल फिलॉसफी क्या होती है? केवल फिलॉसफी विद द टाइम ड्राई भी होने लगती है, अपने हार्ट को बिल्कुल शुष्क बना सकती है वो। तो इसलिए दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। यस माता जी। जैसे जब हम आए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो पहले हमें लगता था कि रस है, कीर्तन होगा, ये होगा, तभी तो हमें फिलॉसफी जानने की इच्छा हुई। अगर हम सीधा ही फिलॉसफी, हाँ, वो स्टार्टिंग का फेज है। इन्हें वे भगवान आपको कीर्तन में रस देते हैं। भगवान कीर्तन के थ्रू आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने बोला ना कीर्तन इज फॉर मासेस। उसके थ्रू बहुत सारे लोग आए, रस टेस्ट मिल रहा है उनको कि हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दैट्स काइंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। बट एज वी प्रोग्रेस देन फिर भगवान कहते हैं ठीक है रस हो गया, अब फिलॉसफी के ऊपर विचार करिए, समझिए, सीखिए, जानिए, आगे बढ़िए। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि लोग अदरवाइज आपको जीने नहीं देंगे। आज के समाज में लोग आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सही ढंग से फॉलो करने नहीं देंगे। उसके लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप बच जाओगे, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। दुनिया आपकी धज्जियाँ उड़ा देगी। आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उस समाज में रहकर कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना आसान नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ रियलिटी। हम प्रैक्टिकली देख ही रहे हैं, मतलब सिचुएशन सब हमारे सामने है। सो टाइम बदल रहा है। जितना हम ग्राउंड पे फोकस करेंगे
उतना हमारी नींव मजबूत होगी, उतना हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छे से खड़ा हो पाएगा। तो तत्व मीन्स आप विचार कर रहे हैं, आप उसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, आप उसमें टाइम पास नहीं कर रहे। दैट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का इस संसार के लोगों के लिए एक यूनिक गिफ्ट है। जिस चीज़ के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने फोकस किया, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने फोकस किया, कहीं नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन। अल्टीमेटली सेवा केवल बाहर से नहीं करनी, सेवा करने के साथ साथ अंदर जो हमारा भावनात्मक दृष्टिकोण, एटीट्यूड, इंटेंशन, फिलॉसफिकल विचारधारा, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, तभी हमारी सेवा पूर्ण रूप से अपना फल हमारे को एक्सपीरियंस करवा पाएगी। हरे कृष्णा।